गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम आर्टिकल के कुछ एग्जांपल लेंगे। हम देखेंगे कहाँ पर ए और एन यूज़ होता है और कहाँ पर द का यूज़ किया जाता है। जो चीज़ दुनिया में सिर्फ एक है, मैं आपको एक बेस्ट ट्रिक बताऊंगा। जब हम दुनिया में किसी ऐसी चीज़ का ऐसे नॉन जब हम लिखते हैं तो उसे जो दुनिया में एक है तो उससे पहले आर्टिकल द लगता है। और जब हम ऐसी चीज़ों का जिक्र करते हैं, ऐसे नाउन का जिक्र करते हैं जो दुनिया में एक से अधिक है, जब हम ऐसे नाउन का जिक्र करते हैं तो उसके आगे ए और कहने का मतलब है उनसे पहले ए और एन का यूज़ किया जाता है। लेकिन जो ना तो एक है ना एक से अधिक है, उनके आगे जो है कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं होता है। जैसे वाटर कोई एक चीज़ नहीं है, ना ही एक से अधिक है, ये अनकाउंटेबल है। तो इन ऐसी चीज़ों के आगे कभी भी आर्टिकल से पहले जो है कभी भी आर्टिकल यूज़ नहीं होता है। ये आप लोगों को पता है कि आर्टिकल नाउन से पहले ही यूज़ किए जाते हैं। फर्स्ट एग्जांपल, ही हैज़ कम विदाउट एन अम्ब्रेला। यहाँ पर ए और एन में से एक चीज़ लगी। क्यों? क्योंकि यहाँ आगे नाउन क्या है? अम्ब्रेला। अम्ब्रेला जो है एक से अधिक जो है एक ऐसा नाउन है जो एक से अधिक जो है इस दुनिया पर पाया जाता है। अम्ब्रेला कोई एक चीज़ नहीं है, तो इसीलिए जो है यहाँ पर ए और एन में से कोई एक चीज़ लगा है। एन क्यों लगा? क्योंकि यहाँ पर ओ की साउंड आ रही है, स्वर की साउंड आ रही है, इसीलिए यहाँ पर एन का यूज़ किया गया है। अगर यहाँ पर व्यंजन की साउंड होती तब यहाँ पर ए का यूज़ होता। डैश गंगा इज डैश होली रिवर। द गंगा इज अ होली रिवर। गंगा से पहले द का यूज़ क्यों किया गया? क्योंकि गंगा नदी है जो एक है इस दुनिया पर, तो एक ऐसा नाउन है जो एक ही उसको दर्शाता है। इसका मतलब द गंगा इज ए होली रिवर। होली रिवर जो है एक से अधिक होती है, जैसे गंगा भी है और भी ब्रह्मपुत्रा, ये सब होली रिवर है। होली रिवर एक ऐसा नाउन हम यूज़ कर रहे हैं जो एक से अधिक है, तो इसीलिए यहाँ पर ए और एन में से लगेगा। ए क्यों लगाया गया है ये मैंने आपको समझा दिया है। यहाँ पर एन का यूज़ क्यों नहीं हुआ ये आप लोगों को पता है। विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया? द यहाँ पर द का यूज़ हुआ है, क्यों? लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया, ये पूरा एक ऐसा नाउन है, लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया। इसका मतलब लॉन्गेस्ट रिवर कोई एक होगी, दो लॉन्गेस्ट रिवर की हम बात नहीं कर रहे हैं। जब भी हम बोलेंगे कि लॉन्गेस्ट रिवर इंडिया में कौन सी है, इसका मतलब हम किसी एक रिवर के बारे में बात कर रहे हैं जो एक ही होगी, तो इसका मतलब द। विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया? डैश सन शाइन ब्राइटली। द सन एक ही है, प्रॉपर नाउन है, इसीलिए इसके आगे द यूज़ किया गया। संस्कृत इज एन ईजी लैंग्वेज। ईजी लैंग्वेज एक नाउन है, भाषा है। लैंग्वेजेस में क्या क्या आता है? एक से अधिक चीज़ें आती है, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, तो इसीलिए यहाँ पर जो है हम ए और एन में से यूज़ करेंगे। हमने यहाँ एन यूज़ किया, क्यों? क्योंकि इसके आगे जो साउंड है वो ई की है। ई क्या है? एक स्वर है, स्वर की साउंड से पहले एन लगता है। जैसे इसका एक एग्जांपल हम यहाँ भी लिखते हैं, डिफ़िकल्ट लैंग्वेज इज डैश इंग्लिश। क्या यहाँ आर्टिकल यूज़ होगा? इंग्लिश क्या है? अगर यह लैंग्वेज होता तब बहुत सारी
लैंग्वेज तो बहुत सारी है, लेकिन इंग्लिश क्या चीज़ है? इंग्लिश एक ऐसा नोन है जो ना एक है ना एक से अधिक है, मतलब अनकाउंटेबल नोन है। अनकाउंटेबल नोन से पहले कभी भी आर्टिकल यूज़ नहीं होता है। इसका मतलब डिफ़िकल्ट लैंग्वेज इज़ इंग्लिश, इससे पहले आर्टिकल कभी यूज़ नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर लैंग्वेज की बात की गई है, ऐसा नॉन यूज़ हुआ है जो एक से अधिक है। लैंग्वेज में बहुत सारी चीज़ें आती है, बहुत सारी भाषाएं आती है, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू एट्सेट्रा। इसीलिए यहाँ पर ए और एन में से यूज़ हुआ है। इंग्लिश इज़ अ डिफ़िकल्ट लैंग्वेज, यहाँ भी लैंग्वेज यूज़ हुआ है, तभी यहाँ पर ए का यूज़ किया गया है, ए और एन में से यूज़ किया गया है, क्योंकि लैंग्वेज एक नहीं है, एक से अधिक है। इसीलिए यहाँ पर ए और एन में से यूज़ किया गया है। ए का यूज़ किया गया है क्यों? क्योंकि ड का यूज़ यहाँ हुआ है, व्यंजन का यूज़ हुआ है, इसीलिए यहाँ पर ए का यूज़, ए आर्टिकल यूज़ किया गया है। द सन, सन एक है, इसलिए इससे पहले द लग गया। द सन राइजेज इन द ईस्ट, यहाँ ईस्ट है, ईस्ट एक दिशा है जो एक ही है, इट मीन्स इससे पहले द का यूज़ किया जाएगा। अगर यहाँ पर दिशा लिखा होता या ईस्ट लिखा है, इट मीन्स ईस्ट जो है एक दिशा है, इसीलिए यहाँ पर जो है द का यूज़ किया गया है। अगर यहाँ पर जैसे हिंदी में सपोज दैट हम बात करते हैं, अगर यहाँ दिशा लिखा होता, अब यहाँ किस दिशा में है, दिशा जो है 4 आती है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, तब ये जो है, तब यहाँ पर आगे ए और एन लगना था, लेकिन यहाँ पर एक प्रॉपर दिशा को यूज़ किया गया है, ईस्ट। एक प्रॉपर डायरेक्शन को जो है यूज़ किया गया है। अगर यहाँ लिखा होता डायरेक्शन, डायरेक्शन तो 4 है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, तब ये एक से अधिक चीज़ हो जाती, तब हम ए और एन का यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पर ईस्ट डायरेक्शन को बोला गया है जो एक है, जो एक प्रॉपर नाउन है, इसीलिए यहाँ पर द का यूज़ किया गया है। आशा करता हूँ कि आपको ए एन द की ये छोटी सी वीडियो इस ट्रिक के आधार पर जो है अच्छी तरह से समझ आ गए होगी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद।